नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की 119 मीरगंज विधानसभा के रामलीला मैदान में समाजवादियों का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने किया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव रहे और विशिष्ट अतिथि सुमैया राणा रहीं। वहीं विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में पूर्व विधायक सुल्तान बेग के समर्थक भारी बारिश में भी जुटे रहे। खराब मौसम उनके समर्थकों को डिगा नहीं पाई। आपको बता दें कि समाजवादी समर्थकों का कहना है कि 2022 का चुनाव इस बार जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ समाजवाद का ही रंग दिखाई दे रहा है। बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने भाषण में बोलते हुए कहा कि भाजपा की योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में सिर्फ फीता काटने और महंगाई बढ़ाने का ही काम किया है। पेट्रोल, गैस और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर धर्मेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसका क्या उद्देश्य था? स्वाभाविक है 2022 के चुनाव में कार्यकर्ता साथियों को एक ऊर्जा भरने के लिए, उनको पार्टी की रीति नीति कार्यक्रमों से उत्प्रोत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। और आज मीरगंज क्षेत्र का कार्यक्रम आयोजित था, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम। लेकिन अपनी बारिश में भी पत्रकारों ने भी देखा कि काफ़ी भीड़ थी। इसका क्या संदेश जाता है? ये स्वाभाविक तौर पे लोगों के सहयोग और समर्थन का और पार्टी के प्रति जज्बे का, पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का, कार्यकर्ता साथियों का और क्षेत्र की जनता का जो संकल्प है वो प्रदर्शित कर रहा था। मूसलाधार 1.5-2 घंटे से बारिश हो रही थी, बावजूद इसके लोग ज्यों के त्यों रुके हुए थे और न केवल रुके थे बल्कि उनके अंदर भारी उत्साह था। तो उसके लिए इस क्षेत्र के सभी जिम्मेदार साथियों को, पार्टी के और क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम पत्रकार मित्रों आपने भी बिरले ही देखे होंगे जिसमें इतनी बड़ी बारिश में इतनी बड़ी तादाद में लोग। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक करेंगे? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने स्तर से जानकारी ले रहे हैं सब तरह की, और जल्दी ही समय से। अच्छा जी, मीरगंज के टिकट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मीरगंज के टिकट को लेकर क्या कहना है, बाकी तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, वही घोषणा करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि मीरगंज की जनता का जो आज मैंने जज्बा देखा है, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में बढ़ जाएगा। सांसद जी, ये बताइए कि 2015 में हिंदू युवा वाहिनी के सुनील सिंह ने ये कहा था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल कर रेप करेंगे। 2020 में माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी में उनको शामिल किया, क्या मजबूरी रही है? देखिए पत्रकार मित्रों, देश के सामने, प्रदेश के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। आप नौजवान हो, जरा कभी नौजवानों की बेरोजगारी की तरफ हमें आपको देखना चाहिए। किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी लागत लगातार उनकी लागत बढ़ रही है, उनकी बर्बादी की तरफ हमें आपको पूरे समाज का चिंतन की ज़रूरत है। और इस तरह की बेबुनियाद बातों में न समाजवादी लोग फंसे न फंसने वाले हैं। ये सांसद जी लखीमपुर में किसानों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री चढ़ाई है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बीजेपी के लोगों की किसान विरोधी मानसिकता, और मानसिकता किस हद तक, क्योंकि घटना से कुछ ही दिन पहले मंत्री जी ने, गृह राज्य मंत्री हैं जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने किसानों को धमकाया भी था। और कुछ ही दिनों के अंदर इतनी गंभीर दुर्घटना हुई जिसमें खुद उनके बेटे और उनके बेटों के साथी इन्वॉल्व हुए, जिसको छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, केंद्र की सरकार ने भी लगातार कोशिश की। लेकिन हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिनके हस्तक्षेप के बाद उन किसानों को कुछ न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। हालांकि बीजेपी के वही मंत्री आज भी देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके गृह राज्य मंत्री रहते किसानों को न्याय मिलेगा इस बात की पूरी शंका है, और भय है कि इसका शायद किसानों को न्याय नहीं मिलने देंगे। सांसद जी, आपकी पार्टी जो है लगातार महिलाओं के हित की बात करती है और महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, तो बरेली जिले की 9 विधानसभा सीटों में कितनी महिला प्रत्याशियों को आप टिकट देने का काम करेंगे? देखिए, टिकट देने का जहाँ तक सवाल है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, वो अपने स्तर से आकलन करके बेहतर से बेहतर जो आपकी भावनाएं उनके अनुरूप ही कुछ ना कुछ करेंगे।
जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, समाजवादी पार्टी से बेहतर काम महिलाओं के लिए किसी ने नहीं किया। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज पंचायती राज में महिलाओं की व्यवस्था है वो आदरणीय नेताजी के कार्यकाल की है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 1090 महिलाओं के लिए वुमेन पावर लाइन है वो समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। उत्तर प्रदेश की 60 लाख हमारी माताओं बहनों का जो गरीब थी उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। और आने वाले समय के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि पहले तो 500 रुपये मिलते थे, आने वाले समय में कम से कम 1500 और हो सकता है इससे भी ज़्यादा कि समाजवादी पेंशन के तौर पे लोगों की मदद करने का काम करेंगे। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। हमारी बहन बेटियों को पढ़ाई में अनुमूलन होता था कि ड्रॉप आउट हो जाती थी बहन बेटियाँ, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय नेताजी ने शुरू की थी 20,000 से कन्या विद्याधन की योजना, जो माननीय अखिलेश जी ने अपनी कार्यकाल में बढ़ा के 30,000 की। और आने वाले समय में भी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग योजनाएं बनाएंगे। अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप कौन सी ऐसी प्राथमिकता है तो समाजवादी पार्टी की जो सबसे पहले करें? देखिए, वो पार्टी का घोषणा पत्र आएगा और उसमें स्पष्ट चीज़ों पे आएगा। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है तो समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग के हित के लिए, नौजवानों के लिए रोज़गार और शिक्षा की भी जहाँ तक सवाल है, किसानों को फसलों की लागत कम हो और उनको मूल्य ज़्यादा मिले, जिससे खेती किसानी लाभकारी व्यापार बन सके। बिजली की जहाँ तक सवाल है, आपने देखा पिछली सरकार में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली करने का काम किया था। और आने वाले समय में माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि और व्यापक तरीके से सोचेंगे, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जो कि चुनाव के घोषणा पत्र में और स्पष्ट आएगा। क्या चुनाव से पहले माननीय आजम खान की रिहाई होना करवा पाना संभव है? बिल्कुल, माननीय न्यायालय के ऊपर हम लोगों का भरोसा है। और जहाँ उनके ऊपर कई 100 मुकदमे लगे थे उनके और उनके परिवार के लोगों के ऊपर, आज मैं समझता हूँ केवल 2-3 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें उनकी बेल होना बाकी है। और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी आने वाले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।